अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट रिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लाइबा नासिर के कलम से तहरीर करदा नॉवल दिल किराए के लिए खाली नहीं है एपिसोड नंबर 32 को लेकर। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। अगली सुबह रोशन और चमकदार थी या इसे ऐसा महसूस हो रहा था इसका नर्म और नाजुक वजूद अपने हिसार में लिए वो न जाने कितनी ही देर इसे देख रहा था, जो इसकी नज़रों से बेखबर रोज़ की तरह कम्बल में दुबकी अपने सीने पर सर रखे सो रही थी। इसके बिखरे बालों को नरमी से सहलाते वो इसके रेशमी बालों की नरमी महसूस कर रहा था। इसने कभी इसे बताया नहीं था कि इसके लंबे बाल इसे कितने पसंद हैं। इसके लम्स से निखरी इसकी खुशबू में बसी वो इसके हिसार में मौजूद इसे सरशार कर रही थी। नरमी से इसकी पेशानी पर लब रखते करीब गया। मॉर्निंग डियर वाइफी, इसके हर नक्श को अपने लब से मोतबर करते हुए सरगोशी में बोला। पलकों की लर्जिश देखते इसके लबों पर मुस्कुराहट उभरी। वो सांस रोक के लेटी हुई थी। इतनी खौफजदा क्यों है? चेहरे पर आई लटों पर फूंक मारता वो नरम लहजे में बोला। वो अब भी कुछ नहीं बोली, मजीद सख्ती से आंखें मेची लब भेज गई। मैं जानता हूँ आप जाग रही हैं। इसके मुस्काते लहजे पर होले से लरसती पलके वाह किए। इसे देखने की गलती अभी नहीं की थी तो तुमने वादा तोड़ा है, धीमी आवाज़ में मासूमियत से कहती वो इसे मजीद गुस्ताखियों पर उकसा रही थी। कौन सा वादा तोड़ा मैंने वाइफी? वो संजीदा सा बोला। तुमने कहा था मेरी इजाज़त के बगैर तुम कुछ नहीं करोगे। लहजे की लर्जिश में काबू पाने की कोशिश करते हुए खफगी से बोली। तो कुछ क्या किया मैंने? आंखों में शरारत लिए वो संजीदगी से बोला। तुमने? वो आंखें फैलाए से देखती जवाब सोच रही थी। तुम मुझे तंग कर रहे हो? इसकी आंखों में नाचती शरारत देखकर वो हांसी होती भर्राई लहजे में बोली। आंखों में सब चमकती नमी देखता वो संजीदा हुआ। नहीं कर रहा तंग आपको, रोने का सेशन स्टार्ट नहीं हो रहा। अंगूठे से इसकी आंखें साफ करते वो नरम लहजे में बोला। जानती है कितना इंतजार किया मैंने इस हसीन चेहरे पर अपने नाम की सुर्खी देखने का। मबहूत सा इसके चेहरे पर हया की लाली देखता वो मखमून लहजे में बोला। जावी। वो दबा दबा सा चीखती इसके सीने में चेहरा छुपा गई। वो इसके नाजुक वजूद को खुद में समोए सरशार सा हंस पड़ा। इसकी गिरफ्त बहुत नरम थी। वो इसे छूते हुए काफ़ी एहतियात बरत रहा था, लेकिन इसकी सख्ती भी वो महसूस कर चुकी थी। जावी। सोचों में गुम वो इसे पुकार बैठी। जी। इसके बालों में उंगलियां फेरता वो जी जान से मुतवज्जह हुआ। तुम मुझ पर गुस्सा नहीं किया करो ना, वो सहमी हुई बोल रही थी। मैंने कभी किया है आप पर गुस्सा? वो संजीदगी से इसे देख रहा था। छुई मुई सी इसकी बीवी का इसका गुस्सा बर्दाश्त करने की सिकत नहीं रखती थी, जो ज़ोर शोर से इस बात में सर हिलाती अपनी बात की तस्दीक कर रही थी। कल बाल पकड़े थे बहुत ज़ोर से, इस दिन फेस भी पकड़ा था, निकाह के दिन भी बहुत गुस्सा किया था, इससे पहले मेरी रूम का टेबल भी तोड़ा था। वो इसके सीने पर उंगलियां फेरती अव्वल रोज़ से इसकी तमाम तर सख्तियाँ एक एक करके इसे याद दिला रही थी। वो पूरी तवज्जो से सुन रहा था। इसके बाल पकड़ने का जिक्र सुनकर इसे याद आया कल गुस्से में वो वाकई सख्ती कर गया था। बिना कुछ कहे नरमी से कमर के गिर्द बाजू हाइल करके इसका रुख अपनी जानिब करते बालों को सहलाते दोनों गालों पर बुसा दिया। गोया तमाम तर गुस्ताखियों का अजाला करने की कोशिश की थी। और भी कभी सख्ती की है क्या? नाक की नोक को सहलाते नरमी से सवाल किया। कल मेरी तरफ देखा भी नहीं, मैंने पुकारा भी था। वो अपने तमाम तर शिकवे आज ही करने का इरादा रखती थी। अपनी शीरी को नालियों में जकड़ा देख नहीं सकता था मैं, इसे खुद में भेजे धीरे से बोला। वो आंखें मेचे आंसू अंदर उतार गई। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। ओ गुर्बत की मशीन उठ जाओ, जो फजर पढ़ने के बाद इसके सर पर खड़ी बड़बड़ा रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो नमाज के लिए ना उठा हो। इब्राहिम। इसे फिर नहीं जागते देख वो तशवीश से आगे आई। कल सुबह इसकी साइड पर आने के बाद वो काफ़ी एहतियात बरत रही थी। या अल्लाह कहीं सच में एक्सपायर तो नहीं हो गई गैर गुर्बत की मशीन। इसके वजूद में कोई जंबिश महसूस नहीं करके वो आगे आई। वो होश में होता तो ज़रूर कहता इसे वाकई बेवा होने से खौफ नहीं आता। इब्राहिम उठ जाए, नमाज का वक्त ख़त्म हो रहा है। इसने इसके शाने पर हाथ रखा तो चौंक उठी। वो बुरी तरह बुखार में तप रहा था। वो इसके चेहरे से चादर हटाती माथे पर हाथ रखे देखने लगी। इब्राहिम, इतना तेज़ बुखार हो रहा है, मैं मम्मा को बताती हूँ। माथे पर हाथ रखे वो फिक्रमंदी से बोली। नहीं बेला, अम्मा जान को परेशान नहीं करें, रात देर से सोई हैं वो जो इसके नरम लफ्ज़ पर जागा था। बुखार से भारी होती आवाज़ पर बेला ने हैरानी से इसे देखा। बुखार बहुत तेज़ था। वो सुदरा बेगम को बुलाने से भी मना कर रहा था। बुखार बहुत तेज़ है, वो धीरे से बोली। ठीक हो जाएगा, अम्मा जान को नहीं जगाएं। वो माथे पर उंगलियां मसलता उठ बैठा। मैं कुछ कर सकती हूँ? इब्राहिम ने सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखा। मतलब इंसानियत के रिश्ते से, वो जल्दी से बोली। मुबादा वो कुछ और ही ना समझ बैठे। वो फीका सा मुस्कुराया, फिर उठ खड़ा हुआ। वो सोफे पर बैठी इसकी तमाम तर कार्रवाई देख रही थी। इत्मीनान से नमाज अदा करके वो अपनी जगह पर लेट गया। ना इसने इसे कुछ कहा, ना बेला ने खुद इसे छेड़ा।
किन अखियों से इसकी जानिब देखती, वो भी दूसरी जानिब आ बैठी। कैफे जाना आज ज़रूरी था, लेकिन न जाने क्यों दिल इसके पास से उठकर जाने पर राज़ी नहीं था। कुछ ही देर में इसकी भारी सांसें कमरे में गूंज रही थी। वो आहिस्ता से इसके नज़दीक हुई, चेहरे से कंफर्टर हटाकर माथे को छुआ। बुखार मजीद शिद्दत इख्तियार कर रहा था, बाल माथे पर बिखरे हुए थे। कुछ सोच कर वो उठी। इब्राहिम, कुछ चाहिए? इसके कराहने की आवाज़ पर वो सरहद से करीब आई। वो सुर्ख खुदी आंखों को खोलता नफ़ी में गर्दन हिलाने लगा। नाश्ता ले आ रही हूँ, इसके बाद मेडिसन ले लें। वो इसकी बगैर सुने कमरे से निकल गई। इब्राहिम ने हैरानी से इसकी पुश्त की जानिब देखा। कुछ ही देर बाद वो ट्रे में नाश्ता सजाए कमरे में मौजूद थी। इसके नाश्ता कर लेने के बाद मेडिसन इसकी जानिब बढ़ाई। बेला, वो बुखार की शिद्दत से निढाल होता ऐसे पुकार बैठा। जी, वो मध्यम लहजे में बोलती करीब आई। यह नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं? सर दबा सकती हैं? कुछ देर प्लीज़, वो आंखें मोते ही बोला। अगले ही लम्हे माथे पर इसका नर्म लम्स महसूस करता वो मुस्कुरा उठा। वो सरहाने बैठी नरमी से इसका सर दबा रही थी। वो बुखार की वजह से एक बार फिर गनूदगी में जा रहा था। बेला की नज़रें बेख्तियारी में इसके नकूश से उलझ रही थी। कुशादा पेशानी पर घने बाल बिखरे हुए थे, खड़ी मगरूर नाक, घनी मूंछों तले भैंचे लब। वो आहिस्ता आहिस्ता करा रहा था। क्या हुआ, कहीं तकलीफ है? वो नरमी से बोली। वो हौले से इसकी गोद में सर रखकर दोबारा इसके हाथ अपने सर पर रख गया। वो एक लम्हे को साकित सी हो गई। शीरी, तबीयत कैसी है मेरी बच्ची की? अतहर मलिक ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए नरम लहजे में दरियाफ्त किया। ठीक हो ताया अब्बू, वो धीरे से लहजे में बोली। मेडिसिन ली थी शीरी? सुदरा बेगम के सवाल करने पर वो सर हिला गई। जी अम्मा जान, एक डोज दी है रात को, वो नाश्ता करता संजीदगी से बोला। शीरी को बुरी तरह पंधा लगा। आराम से शीरी, इसकी कमर सहलाते इन्होंने नरमी से कहा। वो सुर्ख चेहरा लिए खफगी से इसकी जानिब देख रही थी, जो अनजान बना नाश्ता कर रहा था। शीरी कमरे में आए, मेरी फाइल निकाल दें, वो चेहरा साफ करता इसकी जानिब देखकर बोला, जो उलझन भरी नज़रों से इसकी जानिब देख रही थी। काफ़ी देर बाद बुखार में कमी आने पर वो आंखें वाह किए से देख उठ बैठा। डॉक्टर के पास चले जाएं, बुखार अब भी है, वो नज़रें चुराती उठ खड़ी हुई। अब बिल्कुल ठीक हूँ, वो नर्म मुस्कुराहट इसकी जानिब उछाल कर बोला। ज़्यादा कुछ फजूल सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो नरूठेपन से बोलती कंफर्टर मुंह तक तांती लेट गई। कैफे से वो वैसे भी लेट हो चुकी थी। वो हौले से इसकी पेशानी पर लब रखते मुस्कुरा उठा। बोला, कुछ नहीं। क्या हुआ? वो दरवाजे पर ही खड़ी धीरे से बोली। ख्याल रखना है अपना बहुत ज़्यादा, दोबारा अपनी बीवी को इस हालत में नहीं देखना चाहता मैं, माथे पर लब रखते हुए संजीदगी से बोला। तो तुमने नहीं रखा था? वो सीने से लगती शिकवा कुनाल लहजे में बोली। मैं भी रख लूँगा, अभी मेरी बीवी आपके पास मेरी अमानत है। वो धीरे लहजे में सर हिला गई। वो धीरे से सर हिला गई। जारी है, अपनी राय आपसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।